आपने अभी पेट्रोल का रेट बताया था, आपने कहा था कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। मैं आपको जरा वो महंगाई पे बात हो रही है ना, आइए वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आप बताइएगा। लाइए पीछे जरा वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि बात महंगाई की हो रही है, बात इन टमाटरों की हो रही है, बात सिलेंडर की हो रही है। तो क्यों ना एक बार ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लिया जाए दोनों सरकारों का, क्योंकि ठीक ठाक दोनों वक्त बिता चुके हैं। 10 साल मनमोहन सरकार रही और 9 साल करीब मोदी सरकार पूरी कर चुकी है। ये देखिए, पहले मनमोहन सरकार में सालाना औसत महंगाई देखिए, 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में ये 3.77% थी महंगाई सालाना औसत, जब मनमोहन सरकार आई थी सत्ता में। फिर ये सालाना बढ़ती चली गई। 2005 में 4.25%, 2006 में करीब 6% के आसपास, 2007 में 6.5% के आसपास, 2008 में 8.5% के आसपास, 2009 में 11% के आसपास, 2010 में तो 12% के आसपास, डबल डिजिट में थी। फिर 2011 की बात करें तो करीब 9%, 2012 की बात करें तो करीब 9.5%, 2013 की बात करें तो 10%, और 2014 जब मनमोहन सिंह गए तब 6.67% पे छोड़ के गए। इसके बाद अब मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। 2014 6.67, इसको छोड़ देते हैं या इसको भी यहां से शुरू करें तो अब 2015 में 5% से कम, 2016 में भी 5% से कम, ये औसतन महंगाई है सालाना। 2017 में तो 3.33% महंगाई आई, 2018 में 4% के आसपास, 2019 में भी 3.25% के आसपास। कोरोना जब आया 2020, उस साल सालाना औसतन महंगाई 6.62%, 2021 में 5.13%, 2022 में 6.7%, और जनवरी से मई 2023 का औसत देखें तो 5.51%। अब आप जनता के पास जाएंगी और कहेंगी कि उस समय की क्या ग्लोबल जो स्थिति थी वो कैसी थी, उस समय कच्चा तेल कैसा था, उस समय ग्रोथ रेट कैसा था। आप तो टमाटर पर घेर रही है ना इस सरकार को अलका लांबा। तो आपसे महंगाई का जब औसतन आपसे पूछेगी वहां की जनता, तो ये पूछेगी ना कि मोदी सरकार में और मनमोहन सरकार में महंगाई कितनी रही, तो क्या जवाब होगा इसका? बहुत अच्छे, बिल्कुल। कोई चीज किसी के लिए महंगी कब होती है? जब उसके जेब में पैसा नहीं होता और वो खरीद नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास रोजगार है, मेरे जेब में पैसा है, मैं खरीद पाती हूँ, तो मेरे लिए वो महंगाई नहीं है। अब बात आती है, बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम कितने थे कच्चे तेल के? 130 $134 प्रति बैरल। आज कितना है? $80 प्रति बैरल। उस समय 134 था। पेट्रोल डीजल के दाम, वाहनों के दाम, लोडिंग के दाम बढ़ने का असर था, लेकिन बेरोजगारी नहीं थी, लोगों के पास कमाइयां थी। और 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस सरकार के तहत टूटा है। 45 साल से बेरोजगारी संसद के आंकड़े बता रहे हैं। आप कहते हैं टमाटर के दाम 250 कब पहुंचे थे? आप कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? मुझे इतिहास उठा के बताइए कि कभी पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी पार की हो, बताइए ना। तब मैं आप बात कर, टमाटर कब 250 पहुंचा है? कब आटा और तेल तक 35 रुपए किलो प्रति 1 किलो आटा हो गया गरीब के लिए? आप मुझे बताइए ना। कब टमाटर 250 रुपए पहुंचा है? यही वो देश है जहां सरकारें गिर गई हैं प्याज की महंगाई पर। यही वो देश है जहां पर प्याज और टमाटर की महंगाई पर बड़े बड़े यहां पर राजनीतिक दलों ने आंदोलन किए, और सामने आपके बैठे हैं यहां पर आरपी सिंह साहब, आप ही लोग थे, आपने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। और यहां पर बीजेपी ने तो 2014 से पहले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। 2014 से पहले आप ही लोगों के नेताओं की फुटेजेस हैं जो ये दिखाती हैं कि आप सिलेंडर के कटआउट्स लेकर सड़क पर उतर आते थे, आप टमाटर और प्याज की मालाएं पहनकर सड़क पर उतर आते थे और सरकार के खिलाफ वहां पर सरकार हल्ला बोलते थे। आप ही लोग थे जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते थे, और आज महंगाई नहीं दिखती आपको। ये आप पे विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी, राजस्थान और हरियाणा के बगल 400 रुपए था, जो आज भी राजस्थान में 500 का मिल रहा है। ठीक है, तो कभी भी 400 का सिलेंडर 1200 आ गया। पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार कर गया। आरपी सिंह साहब से सवाल पूछा अलका जी, उनको जवाब दे देने दीजिए, जवाब दे देने। बोलिए आरपी सिंह साहब। देखिए, हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल जुड़े हुए प्रदेश हैं। दोनों में 10 रुपये लीटर का फर्क है पेट्रोल का, क्योंकि राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा रखा है। उसी टैक्स के पैसे से एक तरफ लोगों की जेब काटते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वह सिलेंडर के सब्सिडी दे रहे हैं। परंतु फैक्ट ये है कि जरा याद करिए उस समय सिलेंडर की हालत क्या थी। तब सिलेंडर मिलते नहीं थे, सिलेंडर के लिए धक्का मुक्की होती थी, सिलेंडर के लिए गैस कनेक्शन के लिए दिक्कत होती थी। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो लोगों को गैस कनेक्शन घरों तक जाकर दिए जाते हैं, सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते हैं। ये फर्क हो। परंतु जो मूल बात एक मिनट आइए, सिंह साहब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई ग्रोथ का, अरे एक मिनट साहब, एक मिनट सर, आप ही बोलिए, सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बोलेंगे, मैं आधा सेकंड दे दीजिए ना, मैं बात पूरी, आप बात पूरी कीजिए, मेरा सवाल जोड़ लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जनता में कोई सेंटीमेंट नहीं है और आपके खिलाफ ये मुद्दा नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं ना? जी, मैं आगे बात पूरी कर लूं। जीडीपी ग्रोथ लगातार 7% से ऊपर है। तब जीडीपी ग्रोथ क्या थी? इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे था, जीडीपी ग्रोथ 5% से कम थी एवरेज।
तो ये फर्क हुआ ना, जब लोगों की जेब में पैसे जा रहे हैं, वो तो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ 5-7% की एवरेज, 7% की एवरेज है, और जब इनके समय में जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे थी। दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात करें, ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए पिछले 3-4 साल का, लगातार, एक कोरोना का समय छोड़ दिए, लगातार ईपीएफओ के रिकॉर्ड में, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड नहीं, सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने को रजिस्टर करते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हो चुका है। सिंह साहब ठीक है, अब मेरा सवाल अभी भी जवाब, बात एक मिनट पूरी कर लूं मैं, परंतु जो मूल बात है वो है लाल डेयरी की, मूल बात है लाल डेयरी की, भ्रष्टाचार की है। सिंह साहब